नमस्कार। जीएस केंद्र में आपका स्वागत है। आज मेरे साथ मेरे संस्थान के कुछ छात्र बैठे हुए हैं जो इस बार बिहार पुलिस में अंतिम रूप से चयनित हुए हैं और ये बताएंगे कि अपनी तैयारी ये कैसे किए थे और किन किन पुस्तकों का इन्होंने अध्ययन किया। और ये तो वैसे जब रिटेन का रिजल्ट आया था तो बहुत सारे छात्र रिटेन में सफलता प्राप्त किए थे, लेकिन बिहार पुलिस में अंतिम मेरिट जो बनती है वह फिजिकल पर बनती है, रिटेन पर नहीं बनती है। तो बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हुए जो या तो फिजिकल क्लियर नहीं कर पाए या फिजिकल क्लियर किए भी तो वो अंतिम रूप से मेधा सूची में नहीं आ पाए, क्योंकि इस बार कट ऑफ पिछली बार की तुलना में कुछ अधिक गया है और जनरल कैटेगरी 76 गया है, जनरल कैटेगरी बॉयज़ 76 गया है, ये थोड़ा ज़्यादा है कट ऑफ। ठीक है, और फिजिकल में लोग बाहर हो गए। अंतिम रूप से तो फिजिकल पर ही मेरिट बननी थी, लेकिन इसके बावजूद कुछ सफल छात्र हैं जो आज अभी मेरे साथ हैं और ये बताएंगे कि ये लोग कैसे अपनी तैयारी किए थे और कैसे ये लोग अंतिम रूप से सफलता प्राप्त किए। साथ में ये लोग जो लोग मेरिट से बाहर हुए हैं, जिनका फिजिकल नहीं क्लियर हो पाया या फिजिकल क्लियर किए भी तो मेरिट में नहीं आ सके, वो लोग भी बताएंगे कि मेरिट से वो क्यों बाहर हो गए या फिजिकल में उन्हें किन समस्याओं का सामना करना पड़ा, क्योंकि नई वैकेंसी भी जल्दी ही आने वाली है और वो लोग जो नए स्टूडेंट होंगे उन्हें इससे काफ़ी सीखने को मिलेगा कि उन्हें कैसे तैयारी करनी चाहिए और फिजिकल को भी ध्यान में रखकर तैयारी करनी है, क्योंकि सिर्फ रिटेन से ही काम नहीं होगा। रिटेन तो आपको सिर्फ क्वालिफाई करा देगा, आप फिजिकल पर ही मेरिट बनाएंगे। इस कारण फिजिकल को भी ध्यान देते रहना। एक एक करके हम अपने छात्रों को बुला रहे हैं, वो बताएंगे कि कैसे कैसे तैयारी किए। सबसे पहले विवेक जी आप ही आके बताइए कि कैसे तैयारी किए थे और क्या किया थे। सबसे पहले विवेक जी को तो इन्हें इनकी सफलता के लिए एक मेडल से सम्मानित किया जाए। निकालिए लोग को। ये बताएंगे कि क्या तैयारी किए, कैसे तैयारी किए, क्या क्या कठिनाइयाँ आई, फिजिकल की तैयारी कैसे किए, रिटेन की तैयारी कैसे किए, विस्तार से थोड़ा बता दें। इसके पहले बार जो वैकेंसी था उसमें मेरा रिजल्ट नहीं हुआ, इसलिए कि मेरा थोड़ा साइंस कमज़ोर था। उसके बाद हम आपके पास आए, आपके संस्थान में, तो मतलब 6 महीना मतलब निरंतर हम अच्छा से पढ़ें, बिल्कुल फोकस देकर। उसके बाद में लाइब्रेरी में हम लगभग 8 घंटा गुजारते थे कंटिन्यू, और आपके पास जो क्लास करते थे लगभग 3 घंटा के आसपास। फिर उसके बाद आप जब न्यू वैकेंसी आया उसमें हम लोग थे बिहार पुलिस के जो आप क्रैश कोर्स चलाएँ, उसमें हम क्रैश कोर्स किए और उसको अच्छा से पढ़े। उसके बाद मेरा रिजल्ट हो गया। मतलब पढ़ने के बाद लगा ना कि जगह आपकी रिजल्ट हो जाएगा। मतलब जब वहाँ गए ना तो मतलब हम 60 प्लस वहाँ कर लिए। उसके बाद में जो निगेटिव तो है नहीं, फिर टोटल किए। तो उसके बाद में फिर हम रिजल्ट आ गया। उसके बाद में हम चंदन कोच सर रिलैक्स फिजिकल एकेडमी में गए, तो वहाँ भी हम मेरा दौड़ में लगभग मेरा 20 नंबर था, लेकिन मेरा हाई जंप और गोला था फुल नंबर था, मेरा 70 नंबर था। और मेरा स्टार्टिंग में जो हाई जंप था ना मेरा 4-8 ही हो पा रहा था, लेकिन लास्ट मतलब 4 दिन के आसपास में ना मेरा 5 फीट के आसपास होने लगा। तो हमको लग गया कि मेरा 70 नंबर कन्फर्म है। 70 के 80 भी हो सकता है, लेकिन जो 70 स्पष्ट दिख रहा था मेरा, तो लगा कि हो जाएगा। और इसके लिए भी चंदन भैया का गद्दा जो था बहुत काम किया, नहीं तो मेरे से नहीं होता। चंदन जी भी हम लोगों के साथ जुड़े हुए हैं, आज नहीं है यहाँ पर, कुछ कारण से वो अभी नहीं आ सके हैं आज, नहीं तो वो भी साथ में हमेशा रहते हैं। और आप ये भी बताएं कि प्रैक्टिस सेट आपने लगाया कि नहीं, कितना PYQ करते थे? हाँ, प्रैक्टिस सेट हम लगाए थे, मतलब कितना महत्वपूर्ण है जी मतलब प्रैक्टिस सेट? हाँ, प्लेटफॉर्म का भी लगाए थे और वो जो ज्ञान बिंदु वाला भी वो भी लगाए थे। तो मेरा उस समय तो स्टार्टिंग मतलब 60 के आसपास आ रहा था, और कभी कभी ज्ञान बिंदु वाला में ज़्यादा ही आ जा रहा था, लेकिन प्लेटफॉर्म वाला 60-62 इसी के आसपास एक्सप्लोरस में था बस। लेकिन ज़्यादा हमारा काम किया सर स्टार्टिंग में। हम साइंस जब आपके पास पढ़े ना वो बहुत काम किया इसके पहले वाला में मेरा रिजल्ट ना होने का कारण था कि साइंस मेरा कमज़ोर था। फिर आपके हम पास हम साइंस पढ़े, बहुत बने आपको। अब निशा जी आप आइए, आप बताइए कैसे तैयारी की, क्या तैयारी की? ठीक है, ये तो रखिए ना, वो बाद में चलेगा। चलिए
खुश रहिए। सबसे हाँ, पहले तो मैं मेडल इनको भी भाई। सर, सबसे पहले तो मैं सर को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगी, क्योंकि मेरा आज जो भी सिलेक्शन हुआ है, या बिहार पुलिस हो या बिहार दरोगा का प्री हो, सब सर की वजह से ही क्लियर हुआ है। जब मैं कंपटीशन की लाइन में आई थी तो मुझे कुछ भी नहीं पता था कि कैसे तैयारी करना है, कहाँ से स्टार्ट करना है, कुछ भी नहीं पता था। और मैं जब सर से जुड़ी तो सर मतलब इनके पास से मुझे सिलेबस का आइडिया हुआ कि क्या पढ़ना है, कहाँ से कितना पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, सब सर से मुझे आइडिया मिला। उसके लिए भी मैं सर को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगी। और बाकी आप लोग पढ़िए। और रिवीज़न का कोई पूछ रहे थे, तो रिवीज़न का ये होता है कि जिस दिन आप जो पढ़ें उस दिन जाके उस चीज़ को रिवीज़न करिए। अगर आप जिस दिन जो पढ़ें उस दिन जाके उसको रिवीज़न करेंगे तो वो ज़्यादा बेटर रहता है। और फिर बाद में उसको वीकली, मतलब वीक में उसको देखते रहिए, हर बार हर वीक में उसको जो पीछे का चीज़ है उसको देखते रहिए। मतलब नया कम पढ़ना है, पुराना ज़्यादा पढ़ना है। ठीक है, यही होता है रिवीजन। फिजिकल के लिए क्या किए? फिजिकल के लिए तो सर लक्ष्य फिजिकल एकेडमी, चंदन जी के पास ये भी गए चंदन थे, भैया, वो भी हम लोग के संस्थान से ही जुड़े हुए हैं। ठीक है, वहाँ भी मेरा फिजिकल भी बहुत वीक था। मैं गई थी तो मुझसे बिल्कुल रनिंग नहीं हो पाता था। भैया बहुत मेहनत किए मेरे ऊपर, जिसकी वजह से मेरा फिजिकल भी क्लियर हो पाया है। पहले तो मैं गई ग्राउंड पे तो पहला ट्रायल मेरा था 445 में था। लेकिन धीरे धीरे मेहनत करते करते लास्ट तक मेरा लास्ट जो ट्रायल था उसमें 419 हो गया था रनिंग में। और हाई जंप मेरा 3-8 क्लियर हो पाता था ग्राउंड में, लेकिन वहाँ जाके मैं थोड़ा नर्वस हो गई थी तो 3-4 ही क्लियर कर पाई थी। और गोला 15+ ही वहाँ कर पाई थी मैं, लेकिन उससे बहुत ज़्यादा फ़ायदा हुआ, मेरा मेरिट बना। उसके लिए मैं चंदन भैया को भी बहुत ज़्यादा धन्यवाद बोलना चाहूँगी, और सर को भी बहुत ज़्यादा धन्यवाद। अब नंदन को बुलाना चाहते हैं। नंदन, आप आइए और आप बताइए। खुश रहिए। आप बताएंगे कैसे तैयारी किए, क्या क्या पढ़ाई किए, फिजिकल के लिए क्या किए? सबसे पहले तो मैं सर का धन्यवाद करना चाहूँगा, क्योंकि मैं 2023 में सर के पास आया 21 वाले पे 21,000 वाले वैकेंसी में। उस समय मैं सर के पास क्रैश कोर्स किया तो मेरा उसमें रिजल्ट नहीं हुआ था, तो सर के पास मैं जुड़ा रहा। और उसके पहले मैं कभी जीके उके का क्लास किया नहीं था। सर के पास आया, जुड़ा, उनसे पढ़ा, और सर का नोट्स ही मैं पढ़ा हूँ केवल, और कोई क्लास नहीं किया हूँ किसी से भी। बस रिवीजन किया, सेट मारा, और बस सर का सब कृपा है कि आज यहाँ तक है, ऊपर तक आए, यहाँ पे नीचे से ऊपर तक सर लाए हमको। फिजिकल के लिए? फिजिकल के लिए हम सारण फिजिकल एकेडमी में गए थे। मेरा टाइमिंग था 6:10 का टाइमिंग था। दौड़ते दौड़ते मेरा टाइमिंग आया 5:13 का आया था टाइमिंग। उसके बाद मेरा जंप 4:4 का था, गोला फुल था, तो मेरा टोटल मिला के हो जाता था 82 के आसपास। उसमें फिजिकल के लिए हमको टेंशन नहीं था। रिटर्न का था, रिटर्न मेरा 3 गो एग्जाम निकला एक ही बार में। बिहार पुलिस निकला, बिहार पुलिस ड्राइवर निकला, दिल्ली पुलिस निकला, और सर मेरा फाइनल मेरिट आया इसमें बिहार पुलिस में। इसके लिए मैं सर का बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा। मैं जो भी हूँ यहाँ पे सर की वजह से हूँ। अब हम लोगों के साथ स्नेहा है। खुश रहिए। ये बताएंगे कि ये कैसे तैयारी की थी। पहले ये। मेरा नाम स्नेहा है। मैं सर के पास रिटन का मतलब तैयारी करती थी। सर का फाउंडेशन बैच ही मतलब मेरे लिए सबसे ज़्यादा कारगर साबित हुआ। सर का मतलब सेट प्रैक्टिस भी करती थी, और थोड़ा करेंट अफेयर भी मतलब एग्ज़ाम में बहुत ज़रूरी था। इस एग्ज़ाम में मेरे लिए सर का टारगेट जो बैच था उससे मेरा रिवीजन हो गया, और इससे मेरा इस रिज़ल्ट का मतलब आ पाया है इस कारण। फिजिकल के लिए क्या की? फिजिकल के लिए भी बताइए। फिजिकल के लिए सर, ये तो मेरा प्रथम प्रयास रहा है जिसमें मैं उत्तीर्ण हो पाई हूँ। मैं चंदन भैया के पास जो लक्ष्य फिजिकल एकेडमी के कोच हैं उनसे मतलब तैयारी की हूँ उनके पास, और मेरा
प्रथम ट्रायल में मेरा 4:40 आया था, लेकिन बाद में जब वो मतलब मुझे ट्रेनिंग किए तो मैं 4:10 में मतलब आ गया था टाइमिंग। उसके बाद मेरा गोला फुल था 16+ और जंप भी फुल था, तो इस टोटल नंबर को मिला के मेरा 90 नंबर आया था और मेरा मेरिट बन पाया इसमें। इसके लिए मैं सर को और चंदन भैया को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ। धन्यवाद। सभी कोई सफल को बुलाते हैं। आज हम एक ऐसे स्टूडेंट को बुलाना चाह रहे हैं जो 2-3 बार फिजिकल से बाहर हो चुके हैं, और ये है अनुज जी। आइए अनुज जी, आप बताइए। आइए आगे। ये बार बार रिटर्न निकाल रहे हैं, लेकिन ये फिजिकल से बाहर हो जा रहे हैं। तो बिहार पुलिस में फिजिकल का कितना महत्व है ये बताएंगे आपको। हम यही कहेंगे कि जिसका फिजिकल कमज़ोर है और रिटन स्ट्रांग है, तो मतलब वो ज़्यादा फिजिकल पर ध्यान दे, रिटन पर ध्यान कम भी देगा तो चलेगा। मानिए जिसका बार बार रिटन हो जा रहा है और फिजिकल में प्रॉब्लम हो रहा है, तो उसको भी समझना चाहिए कि ज़्यादा पहले फिजिकल को स्ट्रांग करे, और रिटन तो खैर हो ही जाएगा। तो जो मेरे कैटेगरी में लड़के आते हैं, आशीष भी है मेरे कैटेगरी में आते हैं, तो हम लोग को ज़्यादा फिजिकल पर ध्यान देना चाहिए, और रिटन तो हो ही जा रहा है। और रिटन में भी है कि ऐसा नहीं है कि किसी का भी रिजल्ट हो रहा है, तो ऐसा नहीं है कि तुक्का से आ जा रहा है। वो एक फिक्स पैटर्न को फॉलो कर रहा है, तो आप लोग भी फिक्स पैटर्न को फॉलो कीजिए, रिवीजन मल्टीपल रिवीजन कीजिए, मॉक टेस्ट दीजिए, जो मॉक टेस्ट में कमी हो रहा है उसको रेक्टिफाई कीजिए, उसको मतलब सुधार कीजिए, तब जाके रिजल्ट किसी में भी होगा, नॉट ओनली बिहार पुलिस, किसी में भी हो जाएगा। धन्यवाद। ऐसे ही एक और स्टूडेंट को बुलाना चाहेंगे जो कि फिजिकल से बाहर हुई हैं। ठीक है निशु, आप बताइएगा। ठीक है, ये मेरिट से आउट हुई हैं और 2 बार मेरिट से आउट हुई हैं। ठीक है, तो थोड़ा सा आकर कुछ बता दीजिए। तो हो गया कुछ हो। निशु खुश रहिए। इस बार मेरिट आउट है और पिछली बार ये फिजिकल से बाहर हुई थी। मेरिट तो फिजिकल पर बनता है, फिजिकल में कहाँ कमी रह गई ये थोड़ा बताएंगे। नमस्ते सबको, मेरा नाम निशु खरवार है। मैं फ़िज़िकल लक्ष्य फ़िज़िकल एकेडमी से करती थी। इसके पहले भी मेरा फ़िज़िकल नहीं निकलने का कारण शायद हम खुद है, क्योंकि हम इतना ज़्यादा एफ़र्ट नहीं लगाए थे। और अगर इस बार भी जो लगाए तो एफ़र्ट लगाए थे, गोला सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है, क्योंकि फ़िज़िकल किसी का भी मेरिट बना उसका गोला 15+ है, 16+ है। जंप आपके हाथ में 60-40 होता है, क्योंकि यहाँ पे हम गए थे 4 दिन पहले 3-6 क्लियर करके गए थे, और वहाँ जाके मेरा 3 क्लियर हुआ। हो सकता है क्योंकि वो जो रनवे बनाया था उसका रनवे बढ़िया नहीं था। गोला मेरा यहाँ पे भी 13+ था, वहाँ पे भी 13+ था। तो सबसे ज़्यादा अगर फिजिकल में कुछ मेरिट बनेगा तो वो बनेगा गोला पे बनेगा। ये बात हमको भैया भी बोले थे, मेरा भाई भी बोला था, हर कोई बोला था। हम लोग जितने भी फ्रेंड अगर मेरिट आउट हुए हैं, ऐसा नहीं सिर्फ हम हैं, बहुत सारी फ्रेंड्स मेरिट आउट हुई, उन लोग का गोला तो ठीक था, किसी किसी का रनिंग भी गड़बड़ था। मेरा रनिंग 30 मार्क्स का था, स्टार्टिंग गए थे तो 20 पे था और बाद में 30 था। हमको होप था कि शायद हम 40 का मार के आए, लेकिन ऐसा नहीं कि हम 40 का मार के नहीं आए थे। अगर थोड़ा बहुत अगर हम गोला पे मेहनत कर दिए होते तो आज हम मेरिट में होते और यहाँ बैठे होते। लेकिन आगे जो भी आने वाले लोग हैं उनसे हम यही कहेंगे कि गोला पे ज़्यादा से ज़्यादा लड़की मेहनत करे, क्योंकि लड़का का गोला फुल होता है, लड़का पूरा 20+ फेंक के आता है, लेकिन लड़कियों का जो गोला होता है वही पूरा गोल होता है। 12-13 मेरे ग्रुप में जितनी लड़कियां थी 5 का बैच बना था, उसमें एक लड़की सिर्फ 14+ फेंकी थी, हम 13+ फेंके थे, एक और लड़की थी वो भी 13+ फेंकी थी। तो उसमें से किसी का भी मेरिट नहीं बना है, मेरिट उसी का बना है जिसका गोला अच्छा था। तो आने वाले अगर जिसका रिटन अच्छा है, रिजल्ट आने वाला है, वो ज़्यादा से ज़्यादा गोला पे मेहनत करे, तब आपका मेरिट बन जाएगा। थैंक यू। अभी हम लोगों के साथ एक और स्टूडेंट संस्थान के बैठे हुए हैं जो बिहार पुलिस तो नहीं दिए थे, लेकिन वो रेलवे टेक्नीशियन की परीक्षा दिए थे और रेलवे टेक्नीशियन में उन्होंने रिटन में सफलता प्राप्त की है। वो संतोष जी हैं, आकर थोड़ा सा बताएंगे। ठीक है, थोड़ा सा बताएंगे संतोष जी। तो संतोष जी अभी संतोष जी आने में थोड़ा झिझक महसूस कर रहे हैं और वो कह रहे हैं कि जब तक डीबी मेरा नहीं हो जाएगा तब तक हम नहीं आएंगे सामने। ठीक है, वैसे आकर आप बता देते, इतनी बात बता देते कि आपने क्या पढ़ा, कैसे पढ़ा। ठीक है,
अच्छा, वो सामने आने में झिझक रहे हैं, उनको रहने देते हैं। और कुछ सफल छात्र हैं संस्थान के जो अगर कुछ बोलना चाह रहे हैं तो वो बोल सकते हैं, या जो मेरिट आउट है वो भी अगर कुछ बोलना चाह रहे हैं तो वो बोल सकते हैं। कोई नहीं बोलना चाह रहे हैं? चलिए, धन्यवाद।